टेरर इंटेलिजेंस यूनिट की रेड काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू ने जेल में छापेमारी की है और पाक से नेटवर्क पर सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर जेल में छापेमारी हुई और पाक से नेटवर्क पर सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट हैं और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और श्रीनगर के अस्पतालों में लॉकर्स की जांच हो रही है लगातार। डॉक्टर्स के लॉकर्स की तलाशी हो रही है। जांच के दौरान तोड़े गए डॉक्टर्स के ताले और देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स के लॉकर में आखिर क्या है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक एक करके खुलासे हुए। डॉक्टर्स को लेकर जो खुलासे हुए उसके बाद से एजेंसियां अलर्ट पर हैं। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर अस्पतालों में लॉकर्स की जांच की गई। डॉक्टर्स के लॉकर्स हैं, इनकी तलाशी हो रही है और जांच के दौरान कई डॉक्टर्स के लॉकर्स के ताले तोड़े गए। और वहीं 272 हस्तियों ने नेता विपक्ष के खिलाफ चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में राहुल गांधी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगे हैं। चिट्ठी में ईसी की छवि खराब करने के आरोप लगे। 133 पूर्व सैन्य अधिकारी हैं इसमें। 16 जजों ने खुला पत्र लिखा है और कांग्रेस के खिलाफ ये मोर्चा खोला गया है कि इसी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से और इसको लेकर आवेदन दिया गया है। देखिए, इसमें 133 पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। 16 जजों ने खुला पत्र लिखा है कि इस तरीके से आप निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप नहीं लगा सकते जब आपके पास तथ्य ना हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर दौरे पर हैं, जहां से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 18,000 करोड़ की राशि आएगी। और इस मौके पर पीएम मोदी ने आज कई मंदिरों में दर्शन भी किए। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हैं, जहां पर किसान सम्मान निधि की किस्त जारी होने वाली है। 21वीं किस्त जारी की जाएगी। देश भर के 9 करोड़ किसानों को इसका फायदा होगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंदिरों में पहुंचे, दर्शन पूजन किया, साधना की। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और वहीं एनडीए की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चिराग पासवान को पोस्टर के माध्यम से बिहार का शेर बताया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया और लिखा है बिहार का शेर चिराग पासवान। ये पोस्टर आप देख पा रहे हैं। जिस तरीके का परफॉर्मेंस चिराग पासवान उनकी पार्टी का रहा है, उसके बाद से लगातार उनको बधाई दी जा रही है। और इसी कड़ी में ये पोस्टर उनके कार्यालय के बाहर लगाया गया, जिसमें लिखा गया है बिहार का शेर चिराग पासवान। और कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम के साथ कई राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। पीएम के आगमन को लेकर लगातार तैयारियां हैं। एयरपोर्ट से लेकर एलजेपीआरबी के कार्यालय तक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं। रोड के किनारे बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि कल एक बड़ा कार्यक्रम गांधी मैदान में होने जा रहा है। और बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद मैथिली ठाकुर ने कहा कि लोगों का काफी प्यार मिल रहा है, हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। उन्होंने लोगों की डिमांड पर एक गीत भी गाया। विकास की प्रगति पर इतनी तेजी से बढ़ने वाले हैं और हम लोगों के अंदर वो जो भावना है राष्ट्र सेवा की जो थी, आज और दुगनी हो गई। जब मैं ऐसे लोगों से मिल रही हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से इतने सारे प्रवासी आए हैं, तो उनको सुन के तो और वो भावनाएं बढ़ गई। मैथिली जी मैम के लिए और बिहार की जनता के लिए एक लाइन सुना दीजिए। अपना किशोरी जी के टहल बजे वही हे मिथिले में रहवई। और वहीं बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार बीजेपी का हर कार्यकर्ता आज लिए गए फैसले के साथ है। बिहार की जनता ने घुसपैठिया बचाओ अभियान को नकार दिया। नतीजन पश्चिम बंगाल से भी घुसपैठिए बाहर निकाले जाएंगे। हम पश्चिम बंगाल में भी भारी बहुमत से जीतेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में
संपूर्ण विधायकों ने उन दोनों का नाम प्रस्तावित किया। दोनों को शुभकामनाएं हैं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी बिहार की जनता ने दिया, बहुत बड़ा विश्वास किया है। और प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी आखिरी सभा जो बेतिया में हुई थी उसमें वादा किया था कि मैं शपथ ग्रहण समारोह में आऊँगा। कल वह अपना वादा पूरा करने आ रहे हैं। बिहार की जनता बहुत जोर शोर से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेगी और 5 वर्षों में मुझे पूरा विश्वास है कि जो जन आकांक्षा उस पर हम खरा उतरेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर हाजीपुर से आपको दे, जहां रेलवे जंक्शन के पीछे रेलवे कंस्ट्रक्शन विभाग के कार्यालय में सीबीआई ने देर रात तक छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सीबीआई ने करीब 1 करोड़ रुपए बरामद किए। नोट गिनने की मशीनें भी मंगाई गई। सीबीआई ने डिप्टी चीफ आलोक कुमार, क्लर्क आलोक कुमार दास, चपरासी मनीक दास के साथ 2 संवेदक को अपने साथ ले गई है। अगली खबर पटना से आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर जेपी सेतु गोलंबर पर देर रात स्कूटी सवार दंपत्ति और पुलिस के बीच में विवाद की बड़ी घटना देखने को मिली। गलत दिशा से आ रहे दंपत्ति को रोकने पर पुलिस ने स्कूटी की चाबी निकाल ली और इसी दौरान एक पुलिस अधिकारी ने गर्भवती महिला से दुर्व्यवहार की तस्वीर भी सामने आई है। स्कूटी बढ़ाने पर महिला कुछ दूर तक घसीटी गई, घायल हो गई। घटना पर पुलिस फिलहाल कोई बयान नहीं दे रही। पूछ सकते हैं। हम बहुत जबरदस्ती किए, तब बम्पर से मेरा पेट में मार दिया। तब हम जबरदस्ती किए, अब कि चढ़ा दो मेरे ऊपर, तब जाके गाड़ी कम किया और हम बैठे हैं दौड़ के। गाड़ी से चाबी छीन के खुद प्रशासन चलाने लगा। हम बोले कि हम गाड़ी चला के ले चलते, आप पीछे बैठिए, तो बोल रहा नहीं हम चला के ले जाएंगे। हम बोले मेरा सामान है उसमें। हम देखे कि आते रहे आगे आपके। हम आगे से बम्पर पकड़ के घूम रहे थे कि रोक दो, फिर भी वो चला रहा था। कौन सा जगह है ये, कौन सा जगह है? मरीन ड्राइव है, गोलंबर के पास ऐसा किया है। मरीन ड्राइव गोलंबर के पास है ना। उसको बता रहे थे कि सर हम प्रेग्नेंट है, वैसे मत करिए, लेकिन वो फिर भी किए जा रहा था, कह रहा था कि अभी चलो तुमको बताते हैं। नई सरकार गठन की प्रक्रिया के बीच पटना में आज राजनीतिक पारा काफी गर्म है। सुबह हुई जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से दल का नेता चुना गया। 20 नवंबर को यानी कि कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और अपनी 10वीं पारी की शुरुआत करेंगे। जेडीयू की बैठक में पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहे। दोनों दलों के भीतर नेतृत्व तय होने के बाद अब गठबंधन स्तर पर रणनीति बनाने की तैयारी है और खबर है कि दोपहर 3 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बैठक में बीजेपी, जेडीयू और अन्य सहयोगी दलों के विधायक शामिल होंगे। तो नीतीश कुमार जेडीयू के विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं और बधाई लगातार उनको दी जा रही है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और कल एक बड़ा कार्यक्रम है। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण के लिए भव्य तैयारी हो रही है। नीतीश कुमार कल 10वीं बार सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे और उससे पहले की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। जेडीयू विधायक दल की बैठक, उसमें नेता चुना गया। उसके बाद बीजेपी की बैठक हुई, बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए और अब 3 बजे का कार्यक्रम ये बताया जा रहा है कि 3 बजे एनडीए के जो तमाम विधायक होंगे वो पहुंचेंगे और एनडीए विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। देखिए, बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। विजय सिन्हा को बीजेपी विधायक दल का उपनेता चुना गया। एक बार फिर से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम होंगे। बीजेपी विधायक दल बैठक में यूपी के डिप्टी सीएम सह बिहार बीजेपी पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य, सह पर्यवेक्षक सांसद साध्वी निरंजन ज्योति और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे थे। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े सहित बड़ी संख्या में नवनिर्वाचित विधायक और विधान पार्षद भी वहां पर मौजूद थे। ऐसे श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है।
और हमारे उप नेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं, पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया। लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है जिससे बिहार का विकास किया जाए। हाँ, लगातार दोनों अपने नेता और उपनेता को बहुत बहुत बधाई। और दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के कर्मठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वह बिहार के हित के लिए निर्णय है और इस निर्णय का पूरा बिहार और पूरी पार्टी स्वागत करती है। नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को बीजेपी विधायक दल का उपनेता चुने जाने पर बधाई दी और कहा कि इन्हीं मजबूत कंधों की वजह से आज एनडीए को भारी जीत मिली। देखिए, काफ़ी बधाई है अपने प्रदेश नेतृत्व का, हमारे पार्टी के नेतृत्व का, सबका अभिनंदन है कि इनको फिर से नेता चुना गया और इनके मजबूत नेतृत्व की वजह से, इनके मेहनत की वजह से हम लोग बड़ी जीत जीते हैं, इसलिए बधाई, शुभकामनाएं। और वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एनडीए सरकार को समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन का वोट चोरी का आरोप बेबुनियाद है, कांग्रेस को इसके लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस की हैकड़ी नहीं जा रही है, अकरन नहीं जा रही है, जमीन पर नहीं उतर रहे हैं, देश को गाली देना बंद नहीं किए हैं। लालू जी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एनपीए हो गया, लोगों ने नकार दी जात पात को, लोगों ने नए बिहार के लिए नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया। और वहीं पटना पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में अब तेज गति से विकास होगा। उन्होंने बताया कि कल गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होगा, नई सरकार तुरंत काम करना शुरू करेगी। मंत्री पदों पर सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल ध्यान सिर्फ सरकार गठन पर है। नहीं लगता कि कौन कितने मंत्री बनेंगे, मैं भी देख रहा हूं लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि एनडीए की एक मजबूत सरकार बनने जा रही है और ये सरकार उस विश्वास पर बनने जा रही है जो बिहार की जनता ने हम लोगों पर जताया है। ऐसे में जितनी बड़ी ये जीत है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है, जवाबदेही भी है हम लोगों की कि जनता की उस भावना को हम लोग पूरा कर सकें। और मैं ये मानता हूं कि कल से इसकी शुरुआत होगी। जो वादे हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान किए थे, संकल्प पत्र में जो बातें हम लोगों ने कही थी, उसको शुरुआत करने की पूरा करने की शुरुआत कल शपथ ग्रहण समारोह के बाद से होगी। और वहीं जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद जेडीयू नेता महेश्वर हजारी ने कहा कि सबकी सहमति से नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया। उन्होंने 2005 से ही लोगों के दिल में जगह बनाई है जो अभी तक बरकरार है। जनता दल यूनाइटेड के नवनिर्वाचित जितने विधायक थे सभी विधायक उपस्थित थे और उन्होंने सर्वसम्मति से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी को नेता चुना गया और नीतीश कुमार जी के धन्यवाद दिया गया, आभार प्रकट किया गया। जो 20 वर्षों के राजपाट के बावजूद भी जनता के दिल में जो 2005 में दिल में थे उससे भी ज़्यादा दिल में इनकी स्थान है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर जिस तरह से महिलाओं ने वोट देने का काम किया, इतिहास रचने का काम किया एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में, उसके लिए भी आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देने का काम किया गया। और चलिए आगे बढ़ते हुए